छोटा सा गांव था हरिदासपुर, जहां कच्चा रास्ता, छोटे घर थे और बीच में एक मामूली सा घर था जहां शादी की तैयारियां हो रही थी। सभी लोग सजे धजे कपड़ों में बाहर खड़े थे और हवा में एक अजीब सी उत्सुकता और रोमांचक माहौल फैला था। माँ जी, देखो वो आ रही है हमारी भाभी। अरे बाप रे बाप, कितनी सुंदर होगी। मैंने सुना है बहुत अमीर घर से है। बेटी सुनीता, पता नहीं कैसी होगी। सुना है बहुत बड़े घर की बेटी है। हमारे यहाँ एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं, क्या करे अब। अरे यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी गरीबी देखकर नाक ना सिकोड़े। अचानक एक सादी सी टैक्सी आकर रुकती है। सभी लोग उत्सुकता से देखते हैं। टैक्सी से एक बेहद सादे सलवार कमीज में लड़की उतरती है। अनन्या। कोई गहने नहीं, कोई मेकअप नहीं। अरे ये क्या है, ये तो एकदम सीधी सादी लग रही है। मैंने सोचा था अमीर लोगों की लड़की होगी तो सज धज कर आएगी। नमस्ते पापा जी, मैं अनन्या हूँ, आपकी नई बहू। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अनन्या अपने सर को ढकते हुए सभी बुजुर्गों के पैर छूती है। सुनीता हैरान रह जाती है। पूरा परिवार उसकी सादगी देखकर चकित था। खुश रहो बेटी, लेकिन तुमने इतने सादे कपड़े क्यों पहने हैं और कोई गहने जेवर भी नहीं है। माँ जी, मुझे लगा यहाँ आकर मुझे आपके जैसा बनना चाहिए। मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती थी। सादगी ही सबसे बड़ा आभूषण है। वाह क्या बात है, पहले दिन से ही नाटक शुरू हो गया। देखने दो, आने वाले दिनों में ये कैसे रंग दिखाएगी। ये अमीर लोगों का तरीका होता है। अरे सुनीता, पहले भाभी को यहाँ तो आने दे। इतनी जल्दी क्या है जजमेंट करने की। पूरा परिवार घर के अंदर जाता है। 2 कमरे का छोटा सा घर, मामूली फर्नीचर, एक छोटा सा रसोई घर। अनन्या चारों ओर देखकर मुस्कुराती है। अनन्या, मुझे पता है ये घर बहुत छोटा है, तुम्हारे पापा के घर जैसा नहीं है। नहीं राजेश, ये घर बहुत प्यारा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो असली घर का एहसास है। बड़े घरों में ये गर्मजोशी नहीं होती। हाँ हाँ, बहुत खूब। अभी तो आए हो, रात को पंखा भी मर कर चलता है। एसी तक तो है नहीं यहाँ पर। बाथरूम कितना छोटा है, पूरे 36 लोगों का घर है। बेटी अनन्या, हमारे पास कुछ ज्यादा सुविधाएं नहीं है। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। अगले दिन सुबह के सूरज के उगने के समय अनन्या जल्दी उठकर रसोई में काम करने लगती है। वो खुद झाड़ू पोछा करती है। सुमित्रा देवी उसे आश्चर्यचकित देखती है। अरे अनन्या, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई और ये सब क्या कर रही हो। अमीर घर की लड़कियां तो काम नहीं करती। माँ जी, मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए, फिर नाश्ता बनाऊंगी। मुझे ये सब अच्छा लगता है। घर का काम करने में मजा आता है। बस भी करो, पहले दिन से ही दिखावा। अरे चुप करो माँ, इनकी बातों में मत आना, ये सब नकली है। अनन्या बिना कुछ कहे काम करती रहती है। कुछ दिनों बाद सुनीता जानबूझकर अनन्या के सामने रोना धोना शुरू कर देती है। वो नकली आंसू बहाती है। हाय राम, क्या करूं मैं। मेरा तो कोई अच्छा फ्रॉक भी नहीं है पहनने को। सारे कपड़े पुराने हो गए। मेरी सहेलियों के पास तो इतने सुंदर कपड़े हैं। अरे सुनीता, क्यों रो रही हो। चलो आज ही मार्केट चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ सुंदर से कपड़े खरीद दूंगी। इसमें रोने की बिल्कुल भी बात नहीं है। सच में? अरे बाप रे बाप, तुम मेरे लिए कपड़े खरीदोगी। कितनी अच्छी हो तुम भाभी। नहीं अनन्या, तुम्हें इतना खर्चा करने नहीं चाहिए, हमारी औकात नहीं है। दोपहर के समय अनन्या और सुनीता बाजार जाते हैं। सुनीता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो दुकान में सबसे महंगे कपड़े चुनती है। सुनीता, जो भी पसंद है ले लो, पैसे की चिंता मत करो, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। अरे वाह, तो फिर ये वाला ले लेते हैं। और ये जूते भी बहुत अच्छे हैं और ये बैग भी कितना सुंदर है। अब वो पूरा सामान कम से कम 10,000 का खरीदती है और घर वापस आकर सुमित्रा देवी सुनीता के ढेर सारी शॉपिंग बैग्स देखकर चौंक जाती है। हरिशंकर की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। ये सब क्या है सुनीता, इतना सारा सामान कहाँ से आया, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। माँ, भाभी ने दिलवाया है, देखो कितना सुंदर है, सबसे अच्छी दुकान से लिया है। अनन्या बेटी, तुमने इतना खर्च क्यों किया। अरे हमारी इतनी औकात नहीं है कि इतना पैसा वापस कर सके। अरे भाई, ये तो हमारी 6 महीने की कमाई है। पापा जी, ये परिवार भी तो मेरा है। परिवार के लिए कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा तो आता जाता रहता है। लेकिन अनन्या, हमें ये सब वापस कैसे करना है, हमारी मेहनत की कमाई बहुत कम है।
कुछ दिनों बाद अनन्या खेत में काम करने जाती है। वो धान रोपने में मदद करती है। गर्म धूप में मेहनत करते समय वो कीचड़ में फिसलकर गिर जाती है। अरे देखो तो शहरी मैडम का हाल। मुझे तो लगता था तुम काम वाम नहीं करती होगी, अब पता चली असलियत। अरे यार, ये तो होता रहता है, कोई बात नहीं। चलो अब मिलकर काम करते हैं, मुझे सीखना है सब कुछ। अरे बेटी, तुम तो सच में बहुत मेहनत कर रही हो। वाह, मुझे लगा अमीर घर की बेटी काम नहीं करती। इसी बीच अनन्या का फोन बजता है। उसके पिता महेश अग्रवाल का कॉल आता है। अनन्या घर के पिछवाड़े में अकेले में जाकर बात करती है। अरे अनन्या, तुमने अब तक उस जमीन की कागजात की जानकारी नहीं भेजी। मैंने कहा था ना कि तुम वहाँ की सारी जानकारी निकालो। पापा, मैं ये काम नहीं करूंगी। ये लोग बहुत अच्छे हैं, मैं इनके साथ धोखा नहीं कर सकती। बकवास मत करो, तुम्हारी शादी इसलिए की है। वो जमीन मुझे चाहिए, वहाँ मॉल बनाना है। अनन्या का फोन सुनीता छुप कर सुन लेती है। उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर अपनी माँ के पास दौड़ कर जाती है। माँ जी हद है। भाभी के पापा हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। ये सब प्लान था, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। अरे ये क्या कह रही है तू? ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैंने कहा था ना, हमारे साथ धोखा हो रहा है। पूरा परिवार इकट्ठा होता है। सभी अनन्या को शक भरी निगाह से देखते हैं। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो चुका था। अनन्या, सच्चाई क्या है? तुम हमारे साथ धोखा कर रही हो। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। नहीं, ये सच नहीं है। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं पापा को मना कर दूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अब बहुत हो गया। पहले हमें बेवकूफ बनाया और अब नाटक कर रही हो। क्या मुसीबत है? हमने तुझ पर इतना भरोसा किया था बेटी, ये धोखा क्यों किया? अगली सुबह महेश अग्रवाल काली गाड़ी के साथ गांव में आते हैं। उनके साथ कुछ गुंडे टाइप के लोग और कागज भी थे। पूरा गांव डर जाता है। हरिशंकर जी, आप ये जमीन मुझे बेच दीजिए, आपको अच्छा दाम दूंगा, वरना परेशानी हो सकती है। सेठ जी, ये जमीन हमारे बाप दादा की है। अरे ये तो हमारी 7 पीढ़ियों की मेहनत है। हम ये जमीन नहीं बेचेंगे। बस देखिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो मुझे दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, जान लीजिए इस बात को। तभी अनन्या आगे आकर अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में विश्वास था। पापा, बस भी करो, अब बहुत हो गया। मैं ये धोखा नहीं करने दूंगी। ये मेरे परिवार वाले हैं। अनन्या, तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये क्या बात हुई? हाँ पापा, आप मेरे पिता हैं, लेकिन गलत है। अगर आपने इस परिवार को परेशान किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरे मरने के बाद ये जमीन ले लेना। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। रामू काका और कई सारे लोग आकर बोलने लगते हैं। महेश अग्रवाल को घेर लिया जाता है। सेठ जी, ये तो गलत बात है। अपनी बेटी का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं करना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए भाई। अनन्या बेटी, तुमने सच्चाई दिखाई है। तुम हमारी सच्ची बेटी हो, मुझे माफ कर दो। भाभी, मुझसे गलती हुई। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा दिल कितना साफ है। तुमने सिखाया है कि रिश्ते पैसे से नहीं, प्रेम से बनते हैं। मुझे तुम पर गर्व है। महेश अग्रवाल शर्मिंदा होकर अपने गुंडों के साथ वापस चले जाता है। पूरा गांव खुशी मनाता है। अनन्या पूरे परिवार को अपना बना लेती है। सभी लोगों का धन्यवाद। ये मेरा घर है और ये मेरा परिवार ही मेरी दौलत है। भगवान का शुक्र है। अरे खुश रहो बेटी। भगवान करे तुम्हारा परिवार ऐसे ही हमेशा खुश रहे। तुमने हमारी इज्जत बचा ली। कुछ महीनों बाद अनन्या गर्भवती होती है। पूरा परिवार खुशी मना रहा था। घर में दिवाली जैसा माहौल था। भाभी, अब तो मैं बुआ बनने वाली हूँ। कितनी खुशी हो रही है मुझे। मैं बच्चे की देखभाल करूंगी। माता रानी का आशीर्वाद है, घर में खुशियां आएंगी, नाते पोते की आवाज भी गूंजेगी। माँ जी, सच में अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं होती, प्रेम और परिवार में होती है। यही सच्ची खुशी है। अनन्या, तुमने हमें जिंदगी का सही मतलब सिखाया है। अब मैं समझ गया हूँ कि असली अमीरी क्या होती है। अंत में पूरा परिवार एक साथ खुशी से रहता है। अनन्या ने दिखाया कि असली अमीरी दिल की भलाई और पारिवारिक प्रेम में होती है। गांव में उनकी कहानी मिसाल बन जाती है। सच कहा भाभी,
अब मुझे एहसास हुआ है कि सबसे बड़ी दौलत तो खुशहाल परिवार है। मैंने कितनी गलत सोच रखी थी। अरे यही तो है असली संस्कार। अनन्या बेटी ने हमें सिखाया कि असल में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। घर की इज्जत परिवार का प्यार है, यही असली खुशी है। जय हो। घर की इज्जत परिवार का प्यार, यही असली खुशी है।